दोस्तों आपको गॉड इज फेयर, हु इज गॉड और यू आर गॉड का कोड दे रखा है। आपको बताना है इसका कोड क्या है। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं दोस्तों, केवल मात्र सबसे पहले आपका ध्यान इस पर जाना चाहिए। अगर आप समझते हैं, मैं ऐसा समझ पाया हूं दोस्तों, यहां पे एक तो इज गॉड और यहां पे इज गॉड कॉमन है, शायद आपको भी नजर आ रहा होगा। और उसके ज्यादा एक अगर बात देखें तो गॉड तीनों में कॉमन है दोस्तों, पहले दूसरे तीनों में कॉमन है गॉड। तो तीनों में अगर गॉड कॉमन है तो आप देख पा रहे हैं फा भी कॉमन है। तो दोस्तों फा तो गॉड के लिए होगा, ये कंफर्म हो गया है मुझे। अब अगर फा गॉड के लिए है तो जरा एक बात चेक करें, इन दोनों में फा के अलावा यानी कि गॉड के अलावा क्या कॉमन है। दोस्तों यहां भी इज है, यहां भी इज है, यहां भी जीई है, यहां भी जीई है, तो इज का कोड जीई हो जाएगा। किस प्रकार से हमें यह करना होता है दोस्तों, आपको देखना होता है कि दो में कॉमन क्या है और कॉमन से ही हम आंसर निकाल पाते हैं। मैंने सीधा देखा कि इज का प्रश्न पूछा गया है। इज का अगर प्रश्न पूछा गया है तो मैंने ये चेक करा कि भैया इज कहां कहां है। जब मैंने देखा पहले और दूसरे वाले में इज है लेकिन इज के साथ गॉड भी है, तो इज के साथ गॉड भी है तो पहले गॉड को भगाओ। गॉड को जिंदगी से नहीं भगाना है, इसका कोड को भगाना है। तो गॉड जब हमने देखा तीनों में था तो गॉड का कोड फा आ गया। गॉड का कोड फा आ गया तो हमने देखा बचा जो कोड होगा वही तो इसका होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों मजेदार एक सीरीज आप लोगों के लिए। दोस्तों हमारा प्रयास है, लगातार आपके साथ संवाद बना है, लगातार हमारा प्रयास है किस तरीके से एक एक प्रश्न हमने यहां पे सॉल्व करवाया है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से एक एक प्रश्न को मैं यहां सॉल्व करवा रहा हूं आप भी उसी को उसी प्रकार से देखें। दोस्तों पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हैं और किताब का नाम है दोस्तों रुक्मणी पब्लिकेशन की एक सीरीज है दोस्तों, प्लेटफॉर्म सीरीज। शानदार तरीके से एक एक प्रश्न यहां पे पिछले वर्षों में जो एनटीपीसी रेलवे में आए हुए प्रश्न हैं उसको सॉल्व करवा रहे हैं। ये पहला प्रश्न था जो इस पेपर का था। अच्छे से मैंने प्रयास किया आपको समझाने का। नहीं समझ में अगर आया हो, एक छोटा सा विनती है, वापस से रिवाइंड करिए, वापस से एक बार देखिए। इससे आसान तरीका, इससे फास्ट तरीका नहीं मिलने वाला है। लीजिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। ये बड़ा ही प्यारे प्रश्न होते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सीधा लिए चलता हूं दोस्तों। आपको कहा है 75 पक्षी प्रेमियों में से 15 जो हैं केवल सनबर्ड देखना चाहते हैं। दोस्तों ये ऐसे कुछ बनेगा कि 15 लिखेंगे और सनबर्ड का स लिखेंगे। 10 केवल फ्लाई कैचर देखना चाहते हैं। तो दोस्तों केवल फ्लाई कैचर के लिए एक बार तो इधर भी फ्लाई कैचर बना देता हूं जहां केवल 10 आ जाएंगे। दोस्तों 12 ऐसे हैं जो सनबर्ड और नट हैच दोनों देखना चाहते हैं। दोस्तों 12 ऐसे लोग होंगे जो सनबर्ड और जिसका दूसरा नाम दे रखा है नट हैच देखना चाहते हैं। दोस्तों 15 केवल बी ईटर देखना चाहते हैं। दोस्तों 15 केवल ऐसे हैं जो बी ईटर देखना चाहते हैं। 13 ऐसे हैं जो सनबर्ड और नट हैच देखना चाहते हैं। 13 सनबर्ड और बी ईटर। दोस्तों सनबर्ड और बी ईटर आप देख पा रहे हैं इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में कितने हैं, केवल 13 इधर आ जाएंगे सनबर्ड और बी ईटर के बीच में। 5 हैं जो फ्लाई कैचर और नट हैच दोनों देखना चाहते हैं, फ्लाई और नट हैच दोनों देखना चाहते हैं। तथा बाकी बचे लोग केवल नट हैच देखना चाहते हैं। यानी जो अब बच गए हैं लोग वो आप केवल यहां नट हैच देखना पसंद करेंगे। तो अब आपके सवाल को यहां पे एक बार अच्छे से पूरा सॉल्व कर लिया जाए। दोस्तों कुल मिला के 75 लोग हैं हमारे पास। 75 में से ये तो काफी सारे यहां पे आ चुके।
इसकी संख्या हमारे पास नहीं है। तो पहला प्रयास है दोस्तों कि इसकी संख्या हमारे पास आए, यह सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों। बाकी यानी यहां जो संख्याएं हैं उन्हें तो हम शून्य कर देंगे, ठीक है ना। पहले हम अगर नट हैच देखना चाहते हैं तो हमें यह पता चले कि भैया कुल कितने लोग हो गए। आप देख सकते हैं 15 और 15 30 और 10 40, 40 अभी तक ऐसे लोग आ गए जो केवल एक ही देखना चाह रहे। 40 के बाद मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, 12 और 13 इन दोनों में है हमारा, 12 और 13 जो है वो कुन दोनों में है। तो हमारे पास 12 और 13 को जोड़ते ही हो जाते हैं 25। क्या ये बात समझ आ रही है दोस्तों? क्या ये तरीका समझ आ रहा है दोस्तों? ये एक एक चीज आपको समझने वाली है। चूंकि ये वैल्यू यहां पे शून्य है, शून्य है मतलब खाली है, खाली है का मतलब यह कि दोस्तों यहां पे कुछ भी वैल्यू है ही नहीं, कुछ भी वैल्यू नहीं है। इसका ये सीधा अर्थ समझ आता है कि मुझे यहां की 12 यहां की 13 बाकी सबको जोड़ने से जो आंसर आ रहा है 12 और 13 और पीछे 5 ये दोनों और हैं। तो इन सबको जैसे ही मैं जोड़ता हूं तो 5 और 5 10 हासिल लगी, 1 4 और 1 5, 5 और 2 7, 70 लोग यहां आ जाते हैं। यानी अब कुल मिला के केवल नट हैच की मैं बात करूं तो 75 में से 70 माइनस कर देता हूं, 5 इधर आ जाएंगे। अब प्रश्न यह है कि कितने पक्षी प्रेमी बर्ड केवल एक पक्षी को देखना चाहते हैं? केवल एक वाले जोड़ दीजिए आप, तो केवल एक को जोड़ दीजिए, या फिर दूसरा तरीका है कि 75 में से ये जो डबल वाली संख्या है माइनस कर दीजिए। दोस्तों 12 और 13 होते हैं 25, 25 और 5 होते हैं 30, तो 75 में से अगर 30 घटाऊं तो आते हैं 45, 45। ये मेरा उत्तर हो जाएगा। आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं दोस्तों। हमारे पास 15 और 15 है 30, 30 और 10 है 40, 40 और 5 है 45। पुनः उत्तर तो वही आएगा। मैंने केवल वालों को जोड़ा तो भी 45 पे आए, मैंने 75 में से डबल को माइनस कर दिया फिर भी 45 आए। दोस्तों नट हैच पसंद करने वाले और बीटर पसंद करने वाले पक्षी प्रेमी, केवल शब्द नहीं आया है इस बार, तो नट हैच में कुल नट हैच वाले लेने हैं और बीटर में कुल बीटर वाले लेने हैं। दोस्तों नट हैच देखिएगा, कुल मिला के मेरे पास नट हैच जो है 5 और 5 10 और 12 22, कुल 22 लोग हैं जो नट हैच पसंद करते हैं। कैसे, एक बार पुनः देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं 5 ये और 5 ये 10, 10 और 12, कुल मिला के ये नट हैच 22 वाले हैं। और हमें क्या है बीटर वाले, तो 5 और 3 8, 28 हो गए। दोस्तों 22/28 हमारा उत्तर आएगा। अब चूंकि 22/28 तो उत्तर में नहीं होना चाहिए, हम बस इसको एक बार कम कर दें, यहां 11 आ जाए, यहां 14 आ जाए, 11/14 इसका अनुपात हो जाएगा। केवल नहीं पूछा है, यह ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है बात। सनबर्ड और फ्लाई कैचर देखने वालों का अंतर, सनबर्ड और फ्लाई कैचर दोस्तों आपके सामने है। केवल सनबर्ड नहीं, कुल सनबर्ड, कुल सनबर्ड देखिए दोस्तों, 15 तो ये हो गए, 12 13 यानी 25 ये हो गए। कुल मिला के सनबर्ड में 25 और 15 इधर हो गए 40। अंतर निकालना है फ्लाई कैचर का, 10 और 5 होते हैं 15। तो अगर इसमें से 15 घटा दिए जाएं, 25 का अंतर मेरे पास कुल आया है। क्या यही मेरे उत्तर में मैंने पाया है? बिल्कुल, ये लीजिए साहब, हमारा उत्तर यही आया है, ये आपके सामने। तो आपने देखा मैंने किस प्रकार से बहुत आसान तरीके से एक पूरे प्रश्न को यहां पे हल किया है। आपके सामने एक एक कैलकुलेशन थी, यही तरीका आपको एग्जाम में अपनाना है। अगले प्रश्न पे लिए चलते हैं हम दोस्तों, बहुत आराम से देखिए। दोस्तों आपको कहा है एक संतुलित समीकरण प्राप्त करने के लिए हैश चिन्ह को गणितीय चिन्हों को इसमें बदलना है। मैं तो एक ही बात समझता हूं दोस्तों, सबसे पहला काम जो होना चाहिए वो दोस्तों इस भाग पे ध्यान देना चाहिए।
मैं यहां पे देखूंगा भाग इधर आया है, इधर आया है और इधर आया है। ये वाला भाग तो 36/30 एक बहुत अच्छी संख्या तो नहीं होगी। अब मेरे पास या तो मैं इधर देखूं या मैं इधर देखूं। दोस्तों मैं इधर वाले पे समझता हूं कि अगर इनको कुछ भाग दे भी दूं तो ये 30 की संख्या और इधर जोड़ना है तो ये 36 में जोड़ के तो 30 कभी ला नहीं पाऊंगा। एक बार सबसे पहले इसे प्रयास करता हूं, वापस से देखिएगा। इधर अगर भाग देता हूं, ये तीसरी संख्या है दोस्तों, देखिएगा ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तीसरे हैश में अगर मैं भाग लेके आता हूं 36/30 तो ये 6/5 हो जाता है। क्योंकि ये 6/5 हो जाता है, इधर तो कभी बराबर करना मुश्किल होगा। एक बात, दूसरा इसमें तो बराबर ही नहीं आया, ये तो मेरे काम का ही नहीं है भाई, बराबर से कैसे आएगा? क्या ये बात समझ आ रही है? अब बचे मेरे पास ये वाला और ये वाला। दोस्तों अगर मैं इधर 186/31 करता हूं तो कोई ना कोई एक संख्या आएगी। 36 में उसको जोड़ने पर 30 तो कभी भी नहीं आएगा। 36 में कुछ भी जोड़ दो 30 तभी आएगा जब आप माइनस करोगे। क्या ये बात समझ आ रही है? तो एक बार के लिए इसे भी क्रॉस मार देते हैं। अब यहां बचा प्लस माइनस। आप देखो जरा, इसमें प्लस माइनस करके बराबर तो लाना बहुत मुश्किल है। सीधा इसका प्रयास करता हूं। अब आपने देखा हमने किया क्या, 4 विकल्प जो दे रखे हैं उनमें सीधा मत कूद पड़ो, पहले दिमाग लगा लो, रीजनिंग लगा दो। गणित से पहले रीजनिंग लगा लो कि इनमें से कौन से मेरे काम ही नहीं आने वाले। जो काम आने वाले हैं उसी पे दिमाग लगाओ। मेरे कहने का मतलब समझना, यहां भाग दे रखा है दोस्तों 186/31 इधर आ जाएगा, इधर इक्वल टू लगा के 36 माइनस का 30 लगा देते हैं। आप अगर देखें 30 इंटू 6 होता है 180, 31 है तो और 6 जोड़ लो, 31 इंटू 6 हो जाएगा 186। क्या ये बात समझ आ गई? और इधर 36 में से 30 गए, फिर से 6 बचे, 6 बराबर 6, यानी ये हो गया सही। तो ऐसा नहीं है कि मैं यहां पे तुक्के से डी को कर रहा हूं, मैंने पहले रीजनिंग तर्क शक्ति लगा के बाकियों को हटाया तो मुझे लगा ये आंसर आना चाहिए, फटाफट आंसर आ गया। यहां तो चूंकि आपको समझाना था, जब आप स्वयं एग्जाम में करेंगे तो फटाफट समझ जाएंगे कि कौन सा हटाना और कौन सा करना है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, एक महिला की ओर संकेत करते हुए मैंने कहा, ये मैं हूं दोस्तों, कि उसके भाई का एकमात्र पुत्र, देखिएगा ये महिला है, महिला के भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। यहां एक मेरी पत्नी है और ये पत्नी का भाई है। ध्यान से देखिएगा, मेरी पत्नी का भाई है उस महिला के भाई का पुत्र, यानी कि महिला किस प्रकार से संबंधित है तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरी पत्नी का भाई मेरा साला हो गया, मेरे साले का पिता मेरा ससुर यानी कि फादर इन लॉ हो गया, और ये उसकी बहन है यानी ससुर की बहन, ऐसा हम कह सकते हैं। इतना स्पष्ट दे रखा है, उतना ही स्पष्ट मैंने समझा रखा है। नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिए। एक महिला की ओर संकेत करते हुए मैंने कहा कि उसके भाई, महिला के भाई का एकमात्र पुत्र, ये जो पुत्र है ना, ये मेरी पत्नी का भाई है। मेरी पत्नी का भाई यानी मेरा साला, मेरे साले का पिता यानी ससुर, ससुर की बहन की बात हम कर रहे हैं। कितना मुश्किल था ये, बहुत मुश्किल तो नहीं लगा मुझे। लिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों निश्चित कोड वर्ड दे रखा है आपको और कहा है कि भैया आपको अर्थ निकालना है। तो आपको कहा है कि गुड क्या दर्शाता है, गुड के लिए कोड क्या होगा। आप देख सकते हैं दोस्तों 329 है यू आर बैड के लिए, 419 है हमारा बैड इज गुड के लिए, और 195 है नथिंग इज गुड के लिए। यानी कि यू आर बैड में से एक एक अगर अलग अलग करूं तो 3 एक के लिए होगा, 2 किसी के लिए होगा और 9 किसी के लिए होगा। ठीक उसी प्रकार से बैड इज गुड में एक 4 होगा, एक 1 होगा और एक 9 होगा। मुझे यहां पे निकालने को कहा गया है गुड,
अब गुड़ का गोबर मत कर देना, आप बस समझ लेना गुड़ का मतलब क्या है। तो यहां पे मैं देखूं तो बैड इज गुड का कोड है 419, यानी मेरे लिए बैड इज गुड में से एक गुड़ है और गुड़ का 419 है, यानी 419 के अलावा कोई अगर उत्तर है तो भैया उसे दक्षिण में भेज दो। अब 419 ही बचते हैं मेरे पास। मैं एक चीज समझता हूं दोस्तों कि तीनों के अंदर बैड दे रखा है दोस्तों, यह भी एक बैड है, यहां भी एक बैड है, यहां भी एक बैड है, तीनों में एक बैड है, तो बैड के लिए कोई ना कोई कोड भी तीनों में होगा। तीनों में होगा तो जरा देखें एक बार ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों के अंदर है। शायद आपको समझ आ रही है कि 3 3 9 तीनों में है, यानी 9 जो कोड है वो तो बैड के लिए है। 9 अगर बैड के लिए है तो गुड के लिए तो नहीं होगा भाई। अब बचता है हमारे पास इज। आप देख सकते हैं इज इधर भी है, इज इधर भी है, दोनों में इज दे रखा है और दोनों में 1 दे रखा है, तो 1 जो कोड होगा वो इज के लिए होगा। बचा वाला जो कोड है गुड का ही होगा, यानी 4। ये लीजिए मेरे भैया, आ गया उत्तर 4। लिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं, इवन मैं कहूं मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि एक एक प्रश्न पत्र में 2 3 3 प्रश्न केवल इन्हीं से आ रहे हैं। सीधे लिए चलता हूं दोस्तों, के पिता की मां जी की बहन है। करते हैं इसे भी सवाल। दोस्तों आपको कहा है कि के पिता की मां जी की बहन है। वापस से देखिएगा, के पिता की मां, के पिता की मां जी की बहन है, और एस जो है वो जी की पुत्री है। एस के पिता से किस तरह से संबंध रखता है? एस के पिता, के पिता का मतलब हो गया ये दोनों आपस में कजिन हो गए हैं। कजिन यानी चचेरी बहन आपके सामने है और कुछ भी नहीं करना था। वापस से देख लीजिए, के पिता की मां जी की बहन है, एस जी की पुत्री है। एस के पिता से कैसे संबंधित है? दोस्तों आप देख सकते हैं एस जो है कजिन है। वैसे ईमानदारी से बताऊं, अंग्रेजी अगर आप पढ़ रहे होते तो मैं एरर बता देता। कजिन शब्द के साथ सिस्टर लगाना एरर है। कजिन इज अ कजिन, ये याद रखना है। आगे लिए चलता हूं, एक बहुत ही बढ़िया दोस्तों कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। युवाओं के बीच ऑनलाइन शॉपिंग की लत जो है अब एक आम बात हो गई है। करीब करीब सभी लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, करीब करीब। इससे स्पष्ट होता है कि उनमें से ज्यादातर इस लत से मुक्ति पाने के लिए परामर्श चाहते हैं। दोस्तों सभी युवा ऑनलाइन शॉपिंग के आदी हैं, यहां आम बात है। करीब करीब सभी कर रहे हैं, सभी ऐसा कर रहे हैं ऐसा नहीं कह सकते, यानी ये निष्कर्ष रॉन्ग है। सभी युवा इस लत से मुक्ति पाने के लिए परामर्श चाहते हैं। भाई सभी पर यह चीज कैसे लागू कर सकते हो? करीब करीब सभी हो सकते हैं, सभी कहना गलत हो जाएगा। दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं ऐसा मैं कह सकता हूं, ना तो पहला नहीं दूसरा। अगले प्रश्न पर लिए चलते हैं दोस्तों। अंग्रेजी का प्रश्न आया है, रीजनिंग का प्रश्न आया है, सामान्य ज्ञान तेज होना चाहिए। दोस्तों कोर्ट रूम का जो निर्णायक है वो एक जज होता है। स्टेडियम में अगर कोई निर्णायक है तो दोस्तों मकान मालिक नहीं होगा, कर्ता धर्ता ऑर्गेनाइजर नहीं होगा, प्रमोट करने वाला नहीं होगा। वहां जो रेफरी होगा वही तो स्टेडियम में निर्णायक होगा। आगे लिए चलते हैं, अगले प्रश्न पर लिए चलते हैं दोस्तों। बिजली के तार आमतौर पर तांबे के बने होते हैं। हमारा सामान्य ज्ञान बड़ा तेज होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि बिजली के तार जो हैं आमतौर पे तांबे के होते हैं। दोस्तों तांबा एक अच्छा सुचालक है। भाई यही तो कारण है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की उचित वाक्य है। चूंकि तांबा एक अच्छा सुचालक है इसीलिए बिजली के तार तांबे के आमतौर पे बने होते हैं। और भी रीजन हो सकते हैं बट ये रीजन तो गलत नहीं है, बिल्कुल सही जवाब है। आगे लिए चलते हैं दोस्तों एक और प्रश्न पे। आपसे पूछा है
हाउ यू हेयर का कोड निकालना है। दोस्तों स्मार्ट तरीका आना चाहिए आपको, स्मार्ट तरीका। हाउ यू आर आना चाहिए। तो दोस्तों हाउ यू हेयर और हाउ आर यू, आप अगर इसमें देखें हाउ आर यू, हाउ यू हेयर, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, मैं थोड़ी नई चीज आपको टेक्निक सिखाने वाला हूं। दोस्तों ने की से में से दो कॉमन है, हाउ और यू, यानी ने की से में से कोई भी दो तो आने ही चाहिए। ने की दोनों आ रहे हैं दोस्तों। ने की से आप देख सकते हैं तीनों के तीनों रिपीट तो हो नहीं सकते। क्यों भाई? ने की से तो हाउ आर यू का कोड है, हेयर के लिए कुछ तो नया आएगा, ये तो घर भेज दो भाई। और यहां देख सकते हैं दोस्तों ने आया है, की और से तो आया ही नहीं है, इसे भी घर भेज दो। यहां ने और से आया है, यहां ने और की आया। अब कुल मिला के हेयर कोई तो देखना है मेरे दोस्त। हेयर कहां है? यू वेयर हे में आया है दोस्तों BL ने और जो। आप देख सकते हैं इधर जो मिल गया, इधर BL मिल गया, यही तो हमें देखना है। अब इनमें से कौन सा हेयर का कोड है, यही तो पता करना है। तो आप देखिए दोस्तों ये वेयर है और ये वेयर है, जरा देखें कि वेयर और वेयर में कॉमन क्या है दोस्तों? BL, यानी कि BL भी कैंसिल हो जाता है क्योंकि BL वेयर आर यू में है और हमें तो हेयर चाहिए था। हेयर के लिए कोड कौन सा बच गया? जो। तो लो, उत्तर भी आ गया मेरा। आपको यह तरीका समझना है किस प्रकार से फटाफट से आप हटा सकते हैं, एलिमिनेशन कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे आ चुके हैं दोस्तों हम। दोस्तों ये होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, शायद तीसरा चौथा प्रश्न आया है इसी तरह का। दोस्तों कुछ भी नहीं करना है मुझे, 24 में प्लस, प्लस को क्या कहते हैं वो हमें समझना पड़ेगा। प्लस का अर्थ है माइनस, 48 हो गया। और माइनस का अर्थ दे रखा है भाग, यानी 12 भाग कर दो। गुणा, और गुणा का अर्थ है प्लस, यानी इसमें प्लस कर दो 4। भाग, और भाग का अर्थ है गुणा, यानी 4 को 2 से गुणा कर दो। सबसे पहला काम तो है इन सबको बना के रख दो दोस्तों। 12 चौकू 48, 4 तो इधर आ जाएगा, 4 दूनी 8 का 8 इधर लिख दूंगा। 24 में से 4 गए तो 20 बच गए, 20 में 8 जोड़ते ही 28 हो गए। मेरा उत्तर भी आ गया और आप दक्षिण में पहुंच गए। बहुत ही आसान होते हैं, इनमें जल्दबाजी करना नुकसानदेही हो सकता है, मैं पहले बता दूं आपको। आगे बढ़ते चले जा रहे हैं दोस्तों। मुझे लगता है ये शायद चौथा प्रश्न है जो इस प्रकार की कोडिंग डिकोडिंग का आया है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, मजा आ रहा है मुझे तो एक एक प्रश्न को हल करवाते हुए। दोस्तों आपको कहा है कि कम का कौन सा अंक होगा। पहले देखो कम कहां आया दोस्तों? यू कम हेयर। यू कम हेयर का कोड क्या है दोस्तों? 783, 783। तो 9 तो मेरे उत्तर में नहीं आएगा, ये तो क्लियर हो गया। 783 में से यू कम हेयर दोस्तों, यू, तो यू का कोड तो 3 2 4 में से है, तो यू के लिए तो आ जाएगा 3। क्यों? क्योंकि यू कम हेयर में और यू आर ऑल राइट में यू कॉमन है। यू कॉमन है तो इधर 3 कॉमन है, तो 3 भी मेरा उत्तर नहीं होगा। अब बच गया सिर्फ इतना, वी आर एट होम। वी आर एट होम में होम का कोड आ जाएगा। आखिरी जो वी आर एट होम दे रखा है उसमें होम का कोड आ जाएगा। 9271 आप समझ सकते हैं दोस्तों, 7 होम का कोड होगा। बच गया जो मेरा कोड वो कम का ही कोड होगा। मैं तो इतना फास्ट करता हूं, मैं कोशिश ही नहीं करता कि इसके लिए पेन चलाऊं, कॉपी में लिखूं, बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा दोस्तों। एक प्रश्न के लिए कृपया पेन ना चलाएं, दिमाग चलाएं, यही कहना चाहूंगा दोस्तों। आगे बढ़ते बढ़ते दोस्तों आ गया है हमारा एक ऐसा प्रश्न जिसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कहते हैं। इतनी आसान सीरीज है, देखते ही समझ आ रहा है। FGHIJ JK KLMNOOP QRST, यानी यू से शुरू होगा। मेरे सारे यू से शुरू हो रहे हैं। यू के बाद वी को छोड़ के डब्लू, तो यू के बाद डब्लू किस में आया है? खत्म ही हो गई बात। डब्लू के बाद एक्स छोड़ के वाई, और आंसर आ गया मेरे भाई।
आपको समझना है, जो पैटर्न दिया है वो पैटर्न को फॉलो करना आवश्यक है। आगे चलते हैं दोस्तों, बड़ा ही प्यारा प्रश्न आया है, इसे मैं कहता हूं पजल, और मेरा सबसे पसंदीदा टॉपिक भी यही है दोस्तों। भूरी, नीली, काली, वॉयलेट सभी 7 रंग की बॉटल आपको बाएं से दाएं यानी कुल मिला के 7 रंग की बॉटल हैं। ध्यान से देखिएगा करने का तरीका, 3 4 5 6 7 हमने यहां बना लिए। किसी प्रकार की जल्दबाजी करना नुकसानदेह हो सकता है, जल्दबाजी ना करिएगा। सफेद और पर्पल, पर्पल यहां पे दे रखा है, बॉटल किसी भी छोर पर नहीं है। यहां पे लिख देता हूं दोस्तों, सफेद और पर्पल जो है ये छोर पे, कॉर्नर पे नहीं है, कॉर्नर लिख दिया। भूरी बोतल वायलट बोतल के तुरंत दाएं और सफेद बोतल के तुरंत बाएं है, यानी कि आप देख सकते हैं वायलट बोतल के दाएं, आप देख सकते हैं वायलट बोतल के दाएं भूरी, और सफेद बोतल के बिल्कुल बाएं, यानी सफेद के बाएं वायलट के दाएं भूरी बॉटल आ रही है। सफेद, वायलट और भूरी केंद्र में नहीं है, सफेद कॉर्नर में नहीं है, और इन तीनों में से कोई भी केंद्र पे नहीं है। बात समझना, इस केंद्र पे इन तीनों में से कोई भी नहीं आए, ऐसा कैसे संभव है? आप सोचिए जरा। सफेद कॉर्नर पे नहीं है, सफेद अगर इधर लाऊंगा तो वायलट आएगा, सफेद इधर लाऊंगा तो भूरी आएगा, सफेद इधर आ नहीं सकता। एकमात्र तरीका सफेद, भूरी और वायलट इधर ही आएगा। ये काम मेरे आ गया। क्या ये बात तरीका समझ आया दोस्तों? काली बोतल पर्पल के तुरंत बाएं है, पर्पल इधर नहीं आ सकती, पर्पल या तो इधर आ जाए तो बाएं में काली आ जाए, पर्पल इधर आ जाए तो काली इधर आ जाए। तो मैं एक काम करके रखता हूं, पर्पल और काली लिख के रखता हूं। नीली बोतल ना तो अंतिम से पहले वाली बोतल है, नहीं किसी छोर पे है। मेरी बात को समझिएगा, नीली बोतल यहां नहीं आ सकती छोर पे, और यहां नहीं आ सकती। यहां अगर नीली लाते हैं तो पर्पल काली आ नहीं सकती, यानी नीली बोतल इधर है, पर्पल और काली इधर है, क्योंकि पर्पल कॉर्नर पे नहीं आ सकती। बची कौन सी है दोस्तों? इंडिगो, वो इधर आ गई। मेरा प्रश्न हल हो गया। आप चाहे जो अब आप काम करें, आपको कहे दोस्तों पंक्ति के बीच में कौन सी बोतल है, आप देख सकते हैं पंक्ति के बीचों बीच नीली वाली बोतल है। कौन सा कथन सही है दोस्तों? इंडिगो बोतल पर्पल के तुरंत बाएं है, पर्पल के दाएं हैं, बाएं नहीं है। नीली बोतल पर्पल के तुरंत दाएं है, नीली पर्पल के दाएं तो बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। भूरी और काली के बीच कम से कम 5 है, भूरी और काली के बीच तो केवल 2 ही हैं। मुझे लगता है चौथा ही सही होगा, फिर भी देख लीजिए। काली नीली के तुरंत दाएं हैं, नीली के तुरंत दाएं हैं, बिल्कुल सही है साहब। तो आपने देखा कितना प्यारा सा आसानी से करने वाला प्रश्न था ये। दाएं और बाएं छोर की बोतलें, दाएं और बाएं, दाएं यानी इंडिगो और वायलट। आप देखें जरा, इंडिगो और वायलट मेरा उत्तर आ गया। तो बताइए जरा, क्या ये बहुत मुश्किल था? मैं तो नहीं मानता। जो दे रखा था लिखते चले गए, उत्तर आता चला गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। यहां तो कहना पड़ेगा, जो लाइन हर बार कहनी पड़ती है मुझे, भैया पहले तो अंग्रेजी आनी चाहिए, उसके बाद जीके यानी सामान्य ज्ञान आना चाहिए, तो रीजनिंग बनेगी भाई। आपको पता होना चाहिए कि इससे शब्द बन रहा है माउस। यहां सीधा के सीधा उल्टा लिख दो तो बनता है मॉनिटर, इसको अगर उल्टा लिख दो तो बनता है प्रिंटर, और इसको अगर उल्टा लिख दो तो बनता है वेटर। तो दोस्तों माउस चूहा होता है लेकिन कंप्यूटर में भी लगता है, मॉनिटर भी कंप्यूटर में लगता है और प्रिंटर भी कंप्यूटर में लगता है। जरा बताओ वेटर कौन सा कंप्यूटर में लगता है? वो तो खाना खिलाता है हमें होटल में। आगे लिए चलता हूं, एक एक प्रश्न पे बात कर रहा हूं दोस्तों। आपको दे रखा है साइट यानी दृष्टि का एक दोष है नाइट ब्लाइंडनेस, स्पीच यानी भाषण का एक दोष है स्टटर, स्टटर का मतलब होता है हकलाना, बोलना दोष नहीं है,
कहना दोष नहीं है, लेक्चर दोष नहीं है, स्टटर यानी हकलाना जो है वो एक दोष है। वही मेरा उत्तर है। आगे लिए चलता हूं एक और बढ़िया प्रश्न की तरफ। वस्तुओं और सेवा की कीमतों का निर्धारण मांग और आपूर्ति द्वारा तय होता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, मांग बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली प्राइस बढ़ जाएगी, वस्तुओं का और सेवाओं का कीमत बढ़ जाएगा। अगर मांग कम हो जाएगी तो फिर सेवा की कीमत भी कम हो जाएगी। जब खरीदार ज्यादा है कीमतें बढ़ जाएंगी, यानी मांग बढ़ गई। विक्रेता ज्यादा है यानी सप्लाई बढ़ गई है, कीमतें घट जाएंगी। दोस्तों पहला कह रहा है कीमतों का निर्धारण खरीदार विक्रेता तय करते हैं। बिल्कुल सही है, खरीदार और विक्रेता के संख्या। मौके पर कीमत निर्धारण बाजार द्वारा होता है। दोस्तों बिल्कुल, ये बाजार की तो बात की है, खरीदार ज्यादा है कीमतें बढ़ गई, बेचने वाले ज्यादा है कीमतें घट गई। इसका उत्तर हो जाएगा दोनों ही अनुसरण करते हैं। लीजिए दोस्तों अगले प्रश्न पे। बहुत ही प्यारा और एक सिंपल सा प्रश्न मैं देख पा रहा हूं, आप भी देख पा रहे होंगे। दोस्तों जब ये बड़ी संख्या आ जाए तो समझ लेना चाहिए शायद इसमें सीरीज के मध्य एक और सीरीज चल रही होगी। दोस्तों ऐसा मैं समझता हूं, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, स्क्वायर चल रहे हैं ऐसा मैं समझ पा रहा हूं। 3 का 4 का यानी 1 से जोड़ के, 4 का और 6 का 2 जोड़ के, 6 का 9 का 3 जोड़ के, यानी 3 मतलब 1 2 3 4 ऐसे जोड़ रहे हैं। लेकिन हमें चाहिए दोस्तों 4 और 2 6, 6 और 3 9 और 4 13। 13 तो यहां नहीं है मेरे भाई, तो 13 क्या ऑप्शन में नहीं है, जरा चेक करें। ये रहा हमारा ऑप्शन 13 उत्तर आ रहा है। ये नहीं आता तो कुछ और दिमाग लगाते हैं। तो यहां समाप्त होता है दोस्तों एक और बढ़िया प्रश्न पत्र। शानदार तरीके से एक एक प्रश्न को हल करवाया हमने। इसी तरीके से जुड़े रहिए अगले प्रश्न पत्रों के साथ, इसी चैनल पे, इसी सीरीज पे। आपका मित्र, होस्ट, दोस्त, अध्यापक, शिक्षक श्रेयांश कोठारी के साथ। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।